हाँ जी बिस्मिल्लाह। जो शोहर के बगैर बतूल हो उसे मरियम कहते हैं। गिन के 3 या 4 फिक्रे हैं वो मेरे हिस्से में, वही मैंने कहने और मैंने आपसे दुआ लेनी। जो शोहर के बगैर बतूल हो उसे मरियम कहते हैं। जो शौहर के होते हुए बतूल हो उसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। आबाद और साद रहो जावी साहब। गिन के आपने 4 या 5 फिक्रे, बस इसी मैंने इतने ही वक्त में जितना पढ़ा है उतना ही और पढ़ना है, ज्यादा जहमत आपको नहीं देनी है। जिसकी तहारत के लिए ईसा की जमानत की जरूरत पड़े उसे मरियम कहते हैं। जो मोहम्मद से महदी तक सबकी तहारत की शामिल हो उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। आबाद और शाद रहो लाहौर वालों। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जिसे बोलना आता है। इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मैंने जितने जुमले कह लिए हैं उतने कहने हैं, बस इससे आगे 2 फिक्रे हो गए। तीसरा फिक्रा कहना चाहता हूं, मुकर्रर का वक्त कोई नहीं है। तीसरा फिक्रा कहना चाहता हूं, बस गिन के 3 या 4 जुमले मेरे हिस्से में आए हैं वो मैंने कहने हैं। शुआए वहदत के मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब तशरीफ फरमाए, मैं जुमला उनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। शुआए वहदत के नूर के रेशम से हुराने खुल्द की मुकद्दस तरीन उंगलियों से बनी हुई चादर ततहीर की छाओं में मोहम्मद अली हसन और हुसैन की मौजूदगी में जो बीबी पंजतन के पहले खसूसी जलसे की सिदारत करे उसे फातिमा कहते हैं। आबाद और शाद रहो जिसे बोलना आता। इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। लाहौर वालों वक्त कम है, तशरीह नहीं है, तौज़ी नहीं है, सिर्फ बामकसद गुफ्तगू करना चाहता हूं। आप जितना इधर उधर देखेंगे मैं आपको बुलाता रहूंगा तो फायदा कोई भी नहीं होगा। हमारी नमाजें इधर उधर देखने से टूट जाती, इसलिए कि हम सलाम फेरने के आदी हैं, मुंह फेरने के नहीं। जिसकी जबान की जुम्बिश पे तौहीद खड़ी हो। मैंने लाहौर की सरजमीन पे जुमला कहा है, आप सारे परेशान हो गए, मैं जनाब सैयदा का तारुफ सिर्फ करवा रहा हूं। जिसकी जबान की जुम्बिश पे तौहीद खड़ी हो। 2 शायर पीछे तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे हजरात का मजमा है। जिसकी जबान की जुम्बिश पे तौहीद खड़ी हो, नासिर जाफरी से लेके आखिरी हलाली तक जिसकी जबान की जुम्बिश पे तौहीद खड़ी हो। बंदे परेशान है, समझे नहीं है कि मैंने क्या कहा है। जिसकी जबान की जुम्बिश पे तौहीद खड़ी हो उस बीबी को फातिमा तु ज़हरा कहते हैं। जिसे दलील चाहिए दे देता हूं। जब दरबार में हक मांगने गई थी, हाकिम ने कहा था ज़हरा अगर सच्ची है तो सदाकत की दलील दे। जलाल आ गया मोहम्मद मुस्तफा की बेटी को, जलाल में आके कहती तू मुझसे मेरी सदाकत की गवाही मांगता है। अरे मैं इतनी सच्ची हूं, अगर कह दूं कि अल्लाह है तो वो है, अगर कहूं नहीं तो वो कोई नहीं। जिसे बात समझ में आई, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। सारे बोलो अली लाल कलंदर। जियो बिस्मिल्लाह। इमाम जियो सारे बोलो अली। बस फिक्रा आखिरी कहने लगा हूं और मेरा वक्त तमाम हो गया। जियो आपकी
और मेरी आकाजादी का एक लक़ब है मुहद्दिसा। बस इससे ज्यादा तफसील का टाइम ही कोई नहीं। मुहद्दिसा उस बीबी को कहते जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। अच्छा, लाहौर वालों कलेजा ना लगाएं तो आप दाद भी कम देते हैं। अगर आप इतनी ही जल्दी में मुझे समझ रहे हैं तो फिर मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या आप जल्दी में बोल रही ना? अब मैं तो खड़ा हूं, मुझे तो उतारेगा वही जब मेरी मर्जी होगी। लेकिन मैं जाती इनके साथ नहीं कर रहा, आप मेरे साथ न करें, आपकी मेहरबानी। मैंने जुमला कहा है, आपने आधे बंदों ने लेफ्ट ही नहीं कराई। बीबी का लक़ब है मुहद्दिसा। मुहद्दिसा उससे कहते हैं जिससे अल्लाह बराह रास्त जिब्रील के जरिए जिससे गुफ्तगू करे वो नबी होते हैं। हाय हाय, जिससे बात समझ में आई वो बंदा मेरे साथ बोले। जिससे बगैर जिब्रील के डायरेक्ट गुफ्तगू करे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। आप कर मेरे पांचवें मासूम से पूछा गया मौला कब की थी अल्लाह ने गुफ्तगू? फरमाया बड़ी दफा की। मौला कोई एक मशहूर वाकया? फरमाया वो एक है जब साहिबे हमद की बेटी की शादी मालिक हमद से हुई। आपकी अपनी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूं? आपकी अपनी मर्जी है। जितने बंदे बोल रहे हो मेहरबानी है आपकी। जो अल्लाह की अमानत बन के बैठे हो बैठा रहे, मैंने उसे जहमत देनी नहीं। जब साहिबे हमद की बेटी की शादी मालिक हमद से हुई, दारुल हमद से बारात निकलकर बैतुल हमद में पहुंची। कोई बैठा है यार मेरे साथ? दारुल हमद से बारात निकलकर बैतुल हमद में पहुंची। लाहौर वालों लायके हमद ने निकाह पढ़ा। अल्लाह ने डायरेक्ट गुफ्तगू कब की थी? जब मोहम्मद मुस्तफा की बेटी की शादी अली से हुई। अल्लाह की आवाज आई ज़हरा, और शादी हाल बन गया। अल्लाह निकाह खान बन गया। आवाज आई मैं सीगा निकाह अली से पढ़ाने लगा। शरीयत में हक महर तेरा हक है, अपना हक महर मांग। सरीहन लड़की का हक होता है शरीयत में। हमारे यहाँ तो रिवाज है ना, बस ऐसे ऐसे सारे हिलवा दिया, कह दी कबूल है। लड़की से पूछो वो क्या चाहती है। शरीयत है ये। अल्लाह ने सैयदा से डायरेक्ट पूछा, शादी कराने लगा, निकाह मैंने खुद पढ़ना। अपना हक महर बता, क्या चाहिए? मोहम्मद की शर्मो हया वाली बेटी की निगाहें झुक गई। निगाहें झुका के कहती मालिक कनीज पर तेरे पहले ही बड़े एहसानात हैं। लाहौर वालों फिक्रा मेरा आखिरी है और मैं आपसे दुआ लेना चाहता हूं, जिनकी रगों में अली की विलायत है उनके लिए यह फिक्रा जन्नत का कन्फर्म टिकट है और दोज़ख का कन्फर्म टिकट है मुनकरे विलायत अली के लिए। मालिक कनीज पे तेरे पहले ही बड़े एहसानात हैं, मुझे मांगते हुए शर्म आती है। पहले का सारी कायनात मेरी है, अर्श मेरे, फर्श मेरे, लौह मेरी, कुर्सी मेरी, तख्त मेरे है। बाप मेरा नबियों का सरदार जिससे निकाह करा रहे वो वलियों का सरदार। ससुर मेरा मक्के का सरदार है। माँ मेरी अरब की सरदार है। मेरे पास औरतों की सरदारी है। सारी सरदारियां तो मेरे पास है। सारी कायनात अर्श और फर्श मेरे पास है। जमीने शजर बस्तियां रकुज़र रक्स करती हवाएं समंदर, ये सारा कुछ तो ज़हरा की मलकियत है। क्या मांगू? अल्लाह की आवाज़ जो दिया वो मेरी अनायत थी। अब जो मांगना है तेरा हक मेरे। जब तक तू मांगे ना मैं अदा न करूं निकाह मैं पढ़ नहीं सकता हूं। सीगा निकाह जारी करने से पहले मैं अल्लाह होके कहता हूं तू हक मेरे खुले दिल मांग, मैं अल्लाह होके अदा करूंगा। बतूल निगाहें उठा के कहती मेरे अल्लाह अगर ज़हरा की शादी का हक मेरे देना चाहता है तो मेरा हक मेरे सिर्फ इतना है कि अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को बख्श दे। अब बोलो